मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो, नमस्कार। आज मैं मुरारी केडिया गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने समस्त गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं आपके सामने खड़ा होके यदि कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये मेरे समस्त गुरुओं की अथक परिश्रम, निष्ठा और उनके प्यार का प्रतिफल है। आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, अदरवाइज मैं पता नहीं कहाँ होता। हर किसी के जीवन में दो गुरु होते हैं, पहले उसके माता पिता और दूसरे जो उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। दोनों में ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु की महत्ता ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ जीवन के वास्तविक मूल्यों के बारे में भी बताते हैं। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिकता और विज्ञान पर आधारित स्वस्थ और स्वच्छ संस्कृति, सोच विचार को यदि माना जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी सोच के साथ हम सभी लोग तरक्की के रास्ते पर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन यदि इस सोच के साथ गुरु की महत्ता को भी स्वीकार कर ली जाए तो तरक्की के रास्ते पर चलकर जो सफलता मिलने वाली है उसकी संभावना 100% सुनिश्चित हो जाती है। गुरु के बारे में कहा जाता है वो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। उस गुरु के पास हम लोग के ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण चाबी होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, हम सबका दिमाग एक बहुत बड़े ज्ञान का खजाना है, लेकिन उस खजाने पर बहुत सारे ताले लगे हुए हैं और उन तालों की चाबी गुरु के पास होती है। जब गुरु अपने ज्ञान रूपी चाबी से उन छोटे बड़े तालों को खोलता है तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह है गुरु की महत्ता। किताबें पढ़ के हर कोई उपदेशक तो बन सकता है, लेकिन उसकी गहराइयों में उतरकर उसमें से हीरे मोती निकालने का ज्ञान तो एक गुरु ही दे सकता है। गुरु के पास वो जादू की छड़ी है जिससे वो एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन को एक महान व्यक्ति में बदल देते हैं। जब हम ऐसे गुरु के पास अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं तो उन समस्याओं का समाधान वो केवल आसान तरीके से ही नहीं करते, बल्कि जीवंत उदाहरण दे के ऐसा समझाते हैं जो हम लोग को जिंदगी भर के लिए याद हो जाते हैं। आज मैं आपके सामने ऐसे ही जीवंत उदाहरण के बारे में चर्चा करूंगा। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास जाकर पूछता है, गुरुदेव, मैं अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकता हूं? गुरु ने उससे पूछा, वत्स, तुम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कर सकते हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, ठीक है, कल हम लोग प्रातःकाल गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे, वहां पर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। दूसरे दिन दोनों जने गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा स्नान करते समय गुरु अपने शिष्य के गर्दन को पकड़कर पानी में डुबो देते हैं। जब शिष्य पानी में छटपटाने लगता है तो गुरु उसको पानी के बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद पुनः उसको पानी में डुबो देते हैं। इस बार शिष्य और ज्यादा छटपटाने लगता है, उसका दम घुटने लगता है। अपने आप को बचाने के लिए वो बहुत संघर्ष करता है, यहाँ तक कि वो गुरु पे आक्रमण कर देता है और किसी तरह से अपने आप को गुरु की गिरफ्त से मुक्त कर लेता है और पानी के बाहर आता है। पानी के बाहर आने के बाद बड़े दुखी शब्दों में वो गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैंने तो आपसे अपने लक्ष्य के बारे में पूछा था, आप तो मुझे जान से मार देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों? गुरु ने अपने शिष्य को शांत करते हुए कहा, वत्स, तुम मेरे केवल 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो और वही उत्तर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर होंगे। जब तुमको मैंने पानी में डुबोया था और तुम छटपटा रहे थे, उस समय तुमको किस चीज की आवश्यकता हो रही थी? गुरुदेव, उस समय मुझे केवल सांस लेने की जरूरत पड़ रही थी। गुरुदेव ने दूसरा प्रश्न पूछा, सांस लेने के लिए तुमने उस समय क्या किया? गुरुदेव, उस समय मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे अपने आप को बचाना था, इसलिए सांस लेने के लिए मैंने आप पे आक्रमण कर दिया और पानी के बाहर आ गया। गुरुदेव ने बड़े शांत भाव से
शिष्य को समझाया, बस तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी सांस होनी चाहिए। जिस तरह से सांस लेने के लिए तुम्हारे में छटपटाहट हो रही थी, उसी तरह से तुम्हारे में लक्ष्य हासिल करने की छटपटाहट होनी चाहिए। और सांस लेने के लिए तुमने अपने गुरु पे आक्रमण कर दिया, बिल्कुल इसी तरह से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुमको अपने उन सभी चीजों पे आक्रमण करना पड़ेगा, उन सभी चीजों को अपने आप से दूर करना पड़ेगा जो तुमको तुम्हारे लक्ष्य से अलग कर देते हैं। गुरु के द्वारा इतने आसान शब्दों में अपने प्रश्नों का उत्तर सुन के वो शिष्य बड़ा शर्मिंदा होता है। उनके चरणों में माफी मांगते हुए वो बहुत खुश होकर अपने घर को वापस चला जाता है। मुझे विश्वास है कि इस जीवंत उदाहरण से आज के समस्त छात्र छात्राओं को एक बहुत बड़ा ज्ञान मिला होगा और ये इस ज्ञान से वो लोग जरूर लाभान्वित होंगे। गुरु उस नारियल की तरह से होते हैं जो बाहर से तो बहुत कठोर होते हैं लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। गुरु अपने हर शिष्य के सर्वांगीण विकास के लिए, उसकी संपूर्ण सफलता के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए ही सोचते हैं। तभी तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्वामी विवेकानंद, अर्जुन जैसे महान शिष्य अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करके उनकी शिक्षाओं का अपने जीवन में उतार के आदर्शों की उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जिसकी वजह से आज उनको याद किया जाता है। आज मैं अपने समस्त गुरुओं को पूरे आदर और सम्मान के साथ एक आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप अपने शिष्यों को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्वामी विवेकानंद या अर्जुन जैसा बनना देखना चाहते हैं तो हम सबको भी चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस और गुरु द्रोणाचार्य की तरह से बनना पड़ेगा। हमें नदी पे बने उस पुल की तरह से बनना पड़ेगा जिस पे चलकर सभी शिष्य अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सके। कबीरदास के शब्दों में आज के समस्त छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों के लिए एक संदेश, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। मतलब यदि हम गुरु की शिक्षाओं का पालन करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनकी दी गई तमाम बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके सारे कमेंट्स मुझे और अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। आपसे एक विशेष आग्रह, इस वीडियो को आप आज की समस्त युवा शक्ति तक पहुंचा दीजिए ताकि उनको ये विश्वास हो सके कि अगर वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्वामी विवेकानंद या अर्जुन जैसा शिष्य बनना चाहते हैं तो याद रखें गुरु भी उस काम के लिए पूरी तरह से तत्पर है, क्योंकि शिष्य का संकल्प गुरु की कर्तव्य निष्ठता बन जाता है। जरूर इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।